राजनीति में आपका कमाल। वंदे 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 12 साल में प्रदर्शन बना बेमिसाल। अरविंद केजरीवाल की नई राजनीति। जेल से ही विरोधियों को सीधी चुनौती। शराब घोटाले में सिसोदिया संजय बाहर। पार्टी को सीएम केजरीवाल का इंतजार। फ्री बिजली, इलाज और शिक्षा की गारंटी। आम आदमी पार्टी के वादों में दम। एक भी वोट नहीं जाना चाहिए उस पार्टी को जिसने मेरे को जेल भेजा था। पंजाब दिल्ली में विपक्ष हुआ बेदम। आपने जरूरतमंदों की आवाज उठाई। कुशल राजनेता की छवि दिखाई। सधे अंदाज में विरोधियों पर वार। चुनावी रण में जमकर प्रहार। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिया। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी ने एक सोच है, जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है। करिश्माई किरदार, आप दमदार। साल 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के आक्रोश से निकली आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीति को नई दिशा दिखाई। तमाम अड़चनों के बावजूद आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर काबिज है। स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं दमदार। आज दमदार में बात करेंगे आम आदमी पार्टी की कामयाबी की। जब जब विरोधियों को लगता है कि आम आदमी पार्टी का खेल खत्म, ये पार्टी उतनी ही दमदार होती नजर आती है। भारत माता की, भारत माता की। शब्दों की हिंसा भी नहीं होनी चाहिए, इतना संभालना चाहिए इस आंदोलन में। साल 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। इस पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो करप्शन के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़कर राजनीति में आए। उन्होंने 13 साल पहले रामलीला मैदान में देश से भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। हालांकि अब वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को ईडी और सीबीआई ने जेल में पहुंचा दिया, लेकिन अब एक एक करके आपके नेता जेल से बाहर आ रहे हैं। 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार हुए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 530 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर 9 अगस्त 2024 को रिहा हुए। ईडी और सीबीआई ने सिसोदिया पर आबकारी मंत्री रहते हुए मनमाने और एकतरफा फैसला लेने का आरोप लगाया था। शराब घोटाले के पैसे की हेराफेरी का भी आरोप लगा था। सीबीआई और ईडी ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की थी। नई शराब नीति के चलते दिल्ली सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान होने का दावा किया गया। ईडी सीबीआई के तमाम दावों और आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत दे दी।
फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने कहा कि 400 से अधिक गवाहों का जल्द ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं दिखती है, इसलिए हमें सिसोदिया को जमानत देनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, सिसोदिया को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके भागने की आशंका भी नहीं है। साथ ये भी कहा गया कि इस मामले में ज्यादातर सबूत भी जुटाए जा चुके हैं, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। सिसोदिया की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी को बड़ी ताकत मिलेगी। जेल से रिहाई के बाद मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने पहुंचे और अगले ही दिन आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे और नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा, केजरीवाल को ज्यादा दिन जेल में नहीं रखा जा सकता। हम रथ के घोड़े हैं, हमारा असली सारथी अभी जेल में बंद है, वो भी बाहर आएगा। हमारा सारथी हमें जहां हाकेगा हम चल पड़ेंगे। और इंडिया गठबंधन के भी एक एक आदमी को और बाकी सब पार्टियों के साथियों को कहना चाहता हूं, पार्टी की जिंदगी के लिए नहीं, नेताओं की जिंदगी के लिए नहीं, देश के लिए इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा, देश के लिए इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। और आज कह रहा हूं इस मंच से कि अगर देश के पूरे विपक्ष के नेता पूरी ताकत से एक बार हुंकार भर देंगे तो आज देश में वो माहौल है कि अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे के अंदर बाहर आ जाएंगे। सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की तरह सचिवालय जाने पर रोक लगाने की अपील की है, लेकिन कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया। सिसोदिया की आम आदमी पार्टी में अहमियत नंबर 2 की है, यानी जब तक केजरीवाल जेल में रहेंगे सिसोदिया पार्टी में अहम भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आपके कई बड़े नेता कथित शराब घोटाले में ईडी का सामना कर रहे हैं। केजरीवाल भी इस वक्त जेल में हैं। सिसोदिया 17 महीने तक जेल में रहे, सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हें जमानत दे दी है। इसके पहले संजय सिंह भी जेल से बाहर आ चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 2 सालों से सभी ढूंढ रहे ईडी को पुख्ता सबूत कब मिलेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जो ठान लेते हैं वो हासिल करके ही मानते हैं। अरविंद केजरीवाल अपने फैसलों से भी लोगों को हैरान करते ही रहते हैं। साल 1995 में केजरीवाल ने सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। उन्होंने आयकर विभाग में कामकाज भी किया, लेकिन साल 2006 में एक दिन अचानक आईआरएस की नौकरी से इस्तीफा देकर अपना जो कदम है वो राजनीति की ओर बढ़ा दिया। आज दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की भी सरकार है। पूर्व आईआरएस अधिकारी, समाज सेवी, अन्ना हजारे के शिष्य अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी से सीएम बनने तक का सफर हैरान करने वाला है। 11 साल पहले अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले व्यक्ति ने बिना नामचीन चेहरों को लेकर एक पार्टी बनाई। ये पार्टी आज दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर काबिज है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर केजरीवाल आसीन। अरविंद केजरीवाल शुरू से ही हैरान करने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। साल 1995 में अरविंद केजरीवाल ने सिविल सेवा परीक्षा पास की। उन्होंने आयकर विभाग के सहायक आयुक्त के रूप में कार्य किया, लेकिन 2006 में ही आईआरएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। साल 2011 में अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ मिलकर जन लोकपाल विधेयक को लागू करने की मांग करते हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप का गठन किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठकर यह आंदोलन 28 अगस्त तक चला। अन्ना हजारे के बाद अरविंद केजरीवाल ही आंदोलन का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। केजरीवाल यही नहीं रुके। 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन कर साल 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को हरा दिया। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस ने सरकार में शामिल न होकर बाहर से समर्थन किया, जिसके दम पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठ गए। फिर साल 2015 में चुनाव हुआ और केजरीवाल की पार्टी रिकॉर्ड 67 सीट जीतकर विधानसभा में पहुंची। 2020 विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल की पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह की राजनीति की शुरुआत की थी वो अपने आप में बेमिसाल थी। ये आम आदमी पार्टी के काम करने का ही तरीका था, जिसकी बदौलत जनता ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया।
दिल्ली में तो केजरीवाल ने विपक्ष का सुपड़ा ही साफ कर दिया, लेकिन 12 साल में ही शानदार प्रदर्शन से आज दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहीं दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी का दबदबा है। आम आदमी पार्टी का सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन साल 2021 में दिल्ली की नई आबाकारी नीति ने आम आदमी पार्टी की मुश्किल बढ़ा दी। इस मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को बड़ा झटका था। वहीं सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी ने भी मुश्किलों में इजाफा कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को तब लगा जब सीएम अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले में गिरफ्तार हो गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी से ना तो घबराए, ना ही उन्होंने अपना धैर्य खोया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस आपदा का डटकर सामना किया। आज उसी का नतीजा है कि आम आदमी पार्टी के 2 नेता बाहर हैं। भ्रष्टाचार का अधिकार केजरीवाल अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल। हरियाणा में चुनावी कैंपेन का आगाज करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने हुंकार भरते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जी झूठे आरोपों से डरने वाले नहीं। अरविंद जी 0 से शुरू हुए, पहले खुद की पार्टी बनाई उन्होंने और फिर पहले ही चुनाव में दिल्ली के सीएम बन गए। पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया और काम तो ऐसे ऐसे किए कि पुरानी पार्टियां नहीं कर पाई, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। दिल्ली और पंजाब जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, दोनों जगह सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, गरीबों के बच्चों की पढ़ाई भविष्य उज्जवल कर दिया, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए जहां अच्छा और फ्री इलाज होता है, बिजली फ्री कर दी। पहले लंबे लंबे पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आती है। महिलाओं के लिए बसों में सफर फ्री कर दिया, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर दिया। ईडी सीबीआई ने आरोप लगाए कि मनीष सिसोदिया ने शराब नीति में बड़ा खेल किया है। आबकारी मंत्री होने के नाते सिसोदिया ने मनमाने और एक तरफा फैसले लिए, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ। संजय सिंह को लेकर ईडी का दावा था कि आरोपी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह से मुलाकात की थी। संजय सिंह के कहने पर अरोड़ा ने दिल्ली चुनाव के लिए फंड जुटाया और 32 करोड़ का चेक सिसोदिया को सौंपा। इसके बदले संजय सिंह ने अरोड़ा का एक मामला सुलझाया जो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग था। लेकिन ये सारे दावे हैं, कोई भी आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ है। शराब घोटाले में जब सीएम अरविंद केजरीवाल जेल पहुंचे तो बीजेपी ने सवाल उठाए कि सीएम अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते। लेकिन नई तरीके की राजनीति करने वाले केजरीवाल ने 2 टूक कहा, मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऐतिहासिक अंतर से आपकी सरकार बनी। इतनी भारी बहुमत जीतने के बाद वे जानते थे कि केजरीवाल यहाँ से चुनाव नहीं हार सकता, इसलिए उन्होंने साजिश रची कि झूठे केस में उन्हें फंसा दो। वह खुद ब खुद जेल चला जाएगा और उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर उसकी सरकार चली जाएगी। लेकिन मैंने ठान लिया है, मैं जेल से सरकार चला कर दिखाऊंगा। कुछ लोगों ने यह मुद्दा उठाया, केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं देता। दोस्तों, केजरीवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ। मैं आप मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब बनने नहीं आया। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 साल तक मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया है, सुंदर नगरी और नंद नगरी की झुग्गियों के अंदर। इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के जब मेरे को दिल्ली की जनता ने पहली बार सीएम बनाया, असूलों के ऊपर 49 दिन के अंदर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। एक चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता। सीएम बनने के लिए लोग अपना दायां हाथ कटाने के लिए तैयार होते हैं। मैंने खुद से अपने आप सीएम की कुर्सी को लात मार दी थी 49 दिन के अंदर। मेरे लिए सीएम पद इंपॉर्टेंट नहीं है। आज मैंने सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया जेल जाने के बाद? दोस्तों, पिछले 75 साल में भारतवर्ष में इतने राज्यों के चुनाव हुए,
दिल्ली के अंदर सबसे ऐतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती, 55-56% वोट, एक बार 67 सीट, एक बार 62 सीट। इतने भारी बहुमत से आज तक कोई राज्य की सरकार 75 साल में नहीं जीती। इतने भारी बहुमत से जीतने के बावजूद झूठा केस, अब उनको पता है वो हमें हरा नहीं सकते दिल्ली के अंदर। उन्हें पता है अगले 20 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, राजनीतिक षड्यंत्र रचा। केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज दो, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे। दोस्तों, सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे। कतई इस्तीफा तुम्हारे ट्रैप में फंसने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की शुरुआत से लेकर अब तक कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। वो हर चुनौती के सामने डटकर खड़े रहे। 2013 दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी चुनाव मैदान में उतरी। 28 सीटें मिलने पर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन 49 सीटों के बाद कांग्रेस के असहयोग के कारण सरकार ने त्यागपत्र दिया। केजरीवाल रुके नहीं। 2015 विधानसभा चुनाव में दिल्ली की 70 सीटों में से 67 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। 2020 में भी आपने बड़ी जीत दर्ज की। दिल्ली में सफलता हासिल करने के बाद 2022 में आपने पंजाब से भी सरकार बनाई। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं। लोकसभा में आपके एक और राज्यसभा में 10 सदस्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। हिंदुस्तान जैसे देश में राजनीति करना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ सियासत के लिए राजनेता कुछ भी कर गुजर जाते हैं, लेकिन जीरो से शुरुआत करने वाली आम आदमी पार्टी ने अपनी कामयाबी से सबको हैरान ही कर दिया। 11 साल में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। आखिर आम आदमी पार्टी की इस कामयाबी के पीछे क्या वजह रही है, जिसकी बदौलत आम आदमी पार्टी बन गई है सियासत में दमदार। राजनीति में जीरो से शुरुआत करने वाली आम आदमी पार्टी ने अपनी कामयाबी से बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। अपने गठन के 11 साल बाद ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। केजरीवाल ने अपने पहले ही चुनाव में दिल्ली के सीएम बन गए। आखिर आम आदमी पार्टी की इस कामयाबी के पीछे क्या वजह है, जिसकी बदौलत आम आदमी पार्टी बन गई सियासत में दमदार। घर घर में केजरीवाल की तस्वीर पहुंची साल 2011, लेकिन केजरीवाल ने साल 2006 में नौकरी से इस्तीफा देकर पब्लिक काज रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक गैर सरकारी संगठन की स्थापना की थी। उन्होंने सरकारी तंत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता पैदा करने का अभियान शुरू कर दिया था। अरविंद केजरीवाल को सामाजिक कार्य और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मुहिम चलाने के लिए 2006 में रामन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 2010 में उन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध में इंडिया अगेंस्ट करप्शन की स्थापना की, जिसका मकसद सरकार पर भ्रष्टाचार विरोधी कड़े कानून बनाने के लिए दबाव डालना था। लेकिन 45 वर्षीय केजरीवाल सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में पर्दे के पीछे अहम भूमिका निभाई। केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी का गठन किया तो एक साल में राजनीतिक दल ने न सिर्फ दिल्ली की राजनीति के अंदर हलचल मचा दी थी, बल्कि बड़े राजनीतिक दलों को चिंता में डाल दिया था। आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाहर के उन वोटर्स के लिए एक विकल्प बनकर उभरी जो लंबे समय से बीजेपी और कांग्रेस में ही किसी एक को चुनने को मजबूर थे। एक वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आम आदमी पार्टी को कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब केजरीवाल ने पहली बार सीएम पद की शपथ ली तो कांग्रेस ने ही बाहर से समर्थन दिया। केजरीवाल ने अपनी राजनीति में धमाकेदार अंदाज में शुरू की थी। अरविंद केजरीवाल उनके साथियों ने कानपुर की टिगरी कॉलोनी में बनाराम नाम के मजदूर के घर पहुंच बिजली का कटा हुआ कनेक्शन अपने हाथों से जोड़ा था। दरअसल इस मजदूर का बिजली बिल 15,160 रुपए का आया था, जिसका भुगतान न करने पर उसका कनेक्शन काट दिया गया था। केजरीवाल ने वहां लोगों से अपील की कि वे बिजली का बिल जमा न करवाएं। उन्होंने तत्कालीन शीला सरकार और बिजली कंपनियों पर लोगों को लूटने का आरोप लगाया था।
दिल्ली में सरकार बनने के बाद केजरीवाल सरकार ने बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम किया। आम आदमी पार्टी ने घरेलू श्रेणी के लिए मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लिनिक खोलने और मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा जैसी योजना चलाई। देश और विदेशों में केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल की तारीफ हो रही है। पिछले कुछ ही सालों में उनकी क्रांतिकारी शिक्षा पहल को वैश्विक मान्यता मिली है। दिल्ली के सरकारी स्कूल दुनिया भर के शिक्षकों और शिक्षाविदों के प्रेरणादायक बन गए हैं। दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति को देखने के लिए अमेरिकी शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनने के बाद से ही बिजली और पानी मुफ्त कर दिया गया था। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली हर महीने हर परिवार को मुफ्त दी जाती थी। वहीं पर 20,000 लीटर पानी एक महीने में मुफ्त है। दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त बस सेवा दी जा रही है। डीटीसी बसों में महिलाओं का कोई टिकट नहीं लगता है, यानी वो पूरी दिल्ली में कहीं भी मुफ्त सफर कर सकती है। केजरीवाल सरकार बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाती है। दिल्ली सरकार की तरफ से उन लोगों को भी मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है जो किसी सड़क दुर्घटना में घायल हो जाते हैं। ये सब योजनाएं ही केजरीवाल सरकार को दूसरी सरकारों से अलग बनाती है। केजरीवाल की नीतियों को अब दूसरी पार्टियां भी अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रही हैं। राजनीति को लेकर केजरीवाल की कर्मठता के लिए दूसरे नेताओं से अलग बनाती है। इसी मेहनत के दम पर आज आम आदमी पार्टी शान से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। लोकसभा चुनाव में जब प्रचार के लिए केजरीवाल को बेल मिली तो वो उसी वक्त पूरी ताकत और शिद्दत के साथ जुट गए थे। उन्होंने दिल्ली, गुजरात, पंजाब में इंडिया गठबंधन के लिए जमकर प्रचार किया। भले ही केजरीवाल इस वक्त शराब घोटाले के आरोपों में घिरे हो, लेकिन आज की तारीख में केजरीवाल दिल्ली के सबसे बड़े नेता हैं, या यूं कहें कि इस वक्त उनकी टक्कर का दूसरा नेता नहीं है तो गलत नहीं होगा। केजरीवाल का करिश्माई नेतृत्व ऐसा है कि दिल्ली में विपक्ष के बड़े नेता अपनी पार्टी छोड़ आप में शामिल हो गए हैं। कई नेता कतार में हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी को मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की जमानत के बाद केजरीवाल की जमानत का इंतजार है, क्योंकि केजरीवाल की जमानत मिलते ही आम आदमी पार्टी दमदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। याद रहे, बवाल